सोनपुर गांव में चमेली अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। चमेली के पति का देहांत हो चुका था। वह गांव के एक सेठ के घर में पानी भरने का काम करती थी। एक दिन शाम को जब चमेली घर वापस आई तो राजू ने कहा, माँ, स्कूल में मास्टर जी ने घर से पैसे लाने के लिए कहा है। यह सुनकर चमेली ने पूछा, क्यों, पैसे किस लिए मंगाए हैं? तेरी फीस तो जमा करा दी है। तब राजू ने खुश होकर कहा, माँ, तुम्हें मालूम है अगले सप्ताह होली आने वाली है। हम सब स्कूल में होली खेलेंगे, साथ ही मिठाई भी बटेगी। मास्टर जी ने कहा है कि अपने अपने घर से रंग गुलाल लाना और मिठाई के लिए पैसे भी लाना। कल तुम मुझे पैसे दे देना और होली से 2 दिन पहले रंग और गुलाल दिलवा देना। यह सुनकर चमेली सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है और तू होली से पहले स्कूल से छुट्टी कर लेना। तेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, अगर किसी ने रंग डाल दिया तो क्या पहनेगा? यह कहकर चमेली अपने काम में लग गई। चमेली की बात सुनकर राजू रोने लगा। उसने रोते रोते कहा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं कि होली भी नहीं खेल सकते हैं। इस बार मैं होली जरूर खेलूँगा। यदि स्कूल नहीं जाने दोगी तो मेरे लिए घर में ही गुजिया और मिठाइयाँ बनाओ। मैं यहीं अपने दोस्तों के साथ होली खेल लूँगा। चमेली ने बात टालने के लिए उससे कहा, ठीक है, अभी काफ़ी दिन है होली में, देखेंगे। और हाँ, स्कूल के कपड़ों को बचा कर रख, होली का रंग उसमें न लगने पाए। होली से 4 दिन पहले राजू ने घर आकर बताया, माँ, कल स्कूल में होली है और परसों से छुट्टी। तुमने स्कूल जाने को मना किया, लेकिन अब मेरे लिए घर में गुजिया और मिठाई बनाओ। चमेली ने उससे कहा, अच्छा, कल बनाएंगे। अगले दिन चमेली सेठ जी के घर गई और उनसे कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है, उसके लिए गुजिया और मिठाई बनानी है। वह सेठ जी से बात कर ही रही थी, तभी सेठानी बाहर आकर गुस्से में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? पति मर चुका है और तू होली खेलेगी? हमारे गांव में विधवा को कोई त्योहार मनाने का हक नहीं है। तब चमेली ने कहा, मालकिन, आप नाराज न हो, मैं तो केवल अपने बच्चे का मन रखने के लिए मिठाई बनाना चाहती हूँ और वही होली खेलेगा, मैं नहीं। यह सुनकर सेठानी को और गुस्सा आ गई और बोली, बच्चे का तो बहाना है तेरा, मन कर रहा होगा मिठाई और पकवान खाने का। चमेली को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, मालकिन, मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, अगले महीने तनख्वाह में से काट लेना। यह सुनकर सेठानी बोली, नहीं, होली के नाम पर 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। काम करना है तो कर, नहीं तो मत कर। मजबूरी हो तो उधार भी दे दे, मौज मस्ती के लिए उधार नहीं मिलेगा। चमेली गुस्से में घर वापस आ गई। उसने राजू से कहा, बेटा, मुझे पैसे नहीं मिले, इसलिए हम पकवान नहीं बना पाएंगे और होली भी नहीं खेल सकेंगे। यह सुनकर राजू रोने लगा और रोते रोते सो गया। छोटी होली के दिन राजू उदास बैठा था। चमेली भी घर पर ही थी। तभी स्कूल के मास्टर जी राजू के घर आए। उन्होंने कहा, चमेली बहन, राजू को होली के उत्सव में स्कूल क्यों नहीं भेजा? चमेली ने उनसे कहा, मास्टर जी, आप तो जानते हैं मैं बहुत गरीब हूँ। स्कूल में जमा करने के लिए पैसे नहीं थे और इसके पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं। अगर वह भी रंग से खराब हो जाते
तो नए कपड़े कहाँ से आते। यह सुनकर मास्टर जी ने कहा, जब राजू स्कूल नहीं आया तो मैं समझ गया था स्कूल में काफ़ी मिठाई और रंग गुलाल बच गए थे, इसलिए मैं इसके लिए ले आया। यह कहकर मास्टर जी ने मिठाई और रंग राजू को दे दिए। राजू बहुत खुश हो गया। मास्टर जी के जाने के बाद चमेली ने राजू को मिठाई दी और बाकी की मिठाई उठाकर रख दी। यह देख राजू ने कहा, माँ तुम भी मिठाई खा लो। यह सुनकर चमेली ने कहा, बेटा थोड़ी सी मिठाई है तो बाद में खा लेना। अगले दिन होली थी। आखिर तू मानी नहीं, होली खेल ही ले। तूने पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। चमेली ने कहा, मालकिन बच्चे ने रंग डाल दिया, मैंने किसी के साथ होली नहीं खेली। लेकिन सेठानी ने गुस्से में कहा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। आज से मेरे घर पानी भरने की जरूरत नहीं है। उसने बात सुनकर चमेली रोने लगी। उसने कहा, मालकिन हम भूखे मर जाएंगे, हम पर दया करो। लेकिन सेठानी नहीं माने। सेठानी ने उसे डांटा और कहा, हमारे गांव में विधवा होली का रंग नहीं लगा सकती। तू अंदर जा, यह हम औरतों का मामला है। यह सुनकर गोपाल बोला, ठीक है, यदि विधवा होली नहीं खेल सकती तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, फिर इसे सारे हक मिल जाएंगे। यह कहकर गोपाल ने गुलाल को चमेली के मांग में भर दिया। सेठ और सेठानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। गोपाल ने उसी समय चमेली से विवाह कर लिया। होली के दिन चमेली विधवा से सुहागन बन चुकी थी और अनाथ राजू को पिता का सुख मिल गया था।